दोस्तों, एक समय था जब भारत में शराब पीना काफी बुरा माना जाता था और जो व्यक्ति शराब का सेवन करते थे उनकी समाज में इज्जत कम हो जाती थी। शराबी लोगों से सज्जन लोग दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते थे। अगर कोई शराब पीता भी था तो छिप कर पीता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में ट्रेंड काफी बदल गया है। आज शराब पीना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब, हर कोई शराब का सेवन कर रहा है। शराब पीना पहले जितना बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि कई सोसाइटीज में शराब पीने वाले लोगों की अच्छी खासी पूछ हो रही है। ऋषि मुनियों और अनेक धर्मों वाले देश में शराब पीने का कल्चर अच्छा है या बुरा, इस बारे में तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज भारत में अल्कोहल की मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि सालाना 600 करोड़ लीटर से ज्यादा की शराब पूरे देश में पी जाती है। अधिकतर लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा शराब दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में पी जाती है या गोवा जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे ज्यादा लोग शराब पीते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के टॉप 5 अल्कोहल कंज्यूमिंग स्टेट्स में ऐसे राज्य आते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में हम भारत के उन 5 राज्यों के बारे में आपको बताएंगे जहां के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 50% विस्की का सेवन भारत में ही होता है और भारत आज अल्कोहल कंजप्शन के मामले में दुनिया के 10 देशों के लिस्ट में भी शुमार है। फिलहाल भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है और इसमें से करीब 18 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं। आज के समय में हर उम्र और हर वर्ग के लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। साथ ही महिलाएं भी शराब का सेवन करने में आज किसी से पीछे नहीं रह गई है। तो चलिए दोस्तों, अब देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, लिस्ट में पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का नाम सुनकर आपको एक झटका लग सकता है, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में सबसे ज्यादा लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 15,80,000 के आसपास है, जिसमें से करीब 53% लोग शराब का सेवन करते हैं। असल में अरुणाचल प्रदेश में ठंड काफी ज्यादा पड़ती है और शाम होते ही लोग शराब को अपना साथी बना लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं भी आज शराब पीने के मामले में पुरुषों को पूरी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। भारत के इसी राज्य में सबसे ज्यादा महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। कुल 24% महिलाएं अरुणाचल प्रदेश में ड्रिंक करती हैं। इस राज्य में बहुत ही कम उम्र से ही युवा शराब पीना शुरू कर देते हैं। ठंड पड़ने के कारण माता पिता भी बच्चों को बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं करते। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आज एक टूरिस्ट हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, मनमोहक वादियाँ और खूबसूरत झरने हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखकर आपको लगेगा मानो आप फिनलैंड में घूम रहे हैं। सैलानी भी इस राज्य में आकर जमकर शराब पीते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश अपनी चाय की खेती के लिए भी काफी फेमस है। बात जब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की आती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि गुवाहाटी इस राज्य की कैपिटल सिटी है, लेकिन असल में ईटानगर को प्रदेश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। तेलंगाना दोस्तों, सबसे ज्यादा शराब की खपत वाले राज्यों के लिस्ट में तेलंगाना दूसरे नंबर पे है। राज्य की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 43% लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं। इसमें भी एक बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो रोजाना शराब पीते हैं। महिलाओं के शराब पीने के मामले में ये राज्य ज्यादा आगे नहीं है। इस राज्य की 6.7% महिलाएं ही शराब का सेवन करती हैं। हालांकि ये आंकड़ा महिलाओं की नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। तेलंगाना साल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था, यानी इसे भारत के नवीनतम स्टेट होने का दर्जा प्राप्त है। हालांकि वर्तमान समय में देश में कुल 28 स्टेट ही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था। तेलंगाना के लोगों को शराब पीने का बस बहाना चाहिए होता है। कोई भी सेलिब्रेशन का अवसर क्यों ना हो, लोग शराब की बोतल के साथ ही उसका जश्न मनाते हैं। साल 2024 में न्यू ईयर से पहले तेलंगाना में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब बेची गई थी। यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 150 करोड़ ज्यादा था। इससे पिछले साल नए साल पर तेलंगाना ने 250 करोड़ की शराब बेची थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इस राज्य के लोग कितनी ज्यादा शराब पी रहे हैं। न सिर्फ शराब पीने के मामले में बल्कि नॉनवेज खाने के मामले में भी तेलंगाना के लोग टॉप लिस्ट में शुमार है। बहुत से लोग को बिना नॉनवेज की शराब पीने में मजा ही नहीं आता। तेलंगाना में औसतन हर व्यक्ति साल में 21.7 किलो नॉनवेज फूड खा जाता है। सिक्किम अब चलते हैं पूर्वोत्तर के एक और खूबसूरत राज्य सिक्किम की ओर। सिक्किम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ हरियाली ही आती होगी, क्योंकि ये राज्य दोस्तों है ही इतना खूबसूरत। लेकिन सिक्किम में भी शराब की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। केवल 7 लाख की आबादी वाले इस छोटे से राज्य में 40% लोग शराब का सेवन करते हैं। महिलाओं द्वारा शराब पीने के मामले में भी ये राज्य काफी आगे है। सिक्किम की करीब 16% महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। यहाँ पर भी शराब के ज्यादा सेवन की वजह ज्यादा ठंड का पड़ना है। शराब पीने से बॉडी में थोड़ी गर्मी आती है और ठंड कम महसूस होती है। ऐसे में प्रकृति के कहर से बचने के लिए लोग शराब का सहारा लेते हैं। पिछले कुछ समय में सिक्किम में टूरिस्ट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार लगातार यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। हनीमून से लेकर वेकेशंस मनाने तक लोग इस राज्य को काफी पसंद कर रहे हैं। अगर आप कभी सिक्किम जाएं तो पहले इस राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। इस राज्य में कुछ जगह ऐसी है जहाँ घूमने जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। फिर
फिर चाहे आप भारत के नागरिक ही क्यों ना हो। सिक्किम के लोगों को भारत सरकार ने कई विशेष प्रावधान भी दिए हुए हैं। आर्टिकल 371F के अंतर्गत सिक्किम के लोग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बाहर के लोग सिक्किम में जमीन नहीं खरीद सकते। ये नियम सिक्किम के कल्चर और परंपराओं को बचाने के लिए बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है, जो साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग एक राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की टोटल पॉपुलेशन आज 3 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 35% लोग शराब का सेवन करते हैं। यानी दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। राज्य की 6% आबादी तो शराब पीने के मामले में डेली पैसेंजर है, यानी इन लोगों को रोजाना शराब चाहिए ही होती है। शराब की लत छत्तीसगढ़ के युवाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य का हर व्यक्ति सालाना करीब 10.5 लीटर शराब कटक जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अपने वादे से पूरी तरह से मुकर गए। आज आलम यह है कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी करने के बजाय शराब की बिक्री बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। कुछ समय पहले सरकार ने न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाने की बात कही थी, जिससे लोगों को पसंद की शराब हर दुकान पर मिल सकेगी। राज्य में सरकार द्वारा हर साल शराब की नई दुकानें खोली जा रही है। बीते साल छत्तीसगढ़ में 15,000 करोड़ रुपए की शराब बेची गई थी, जिससे राज्य सरकार को 6800 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। असल में सरकार ने पहले 5000 करोड़ का रेवेन्यू का लक्ष्य रखा था। ये टारगेट आसानी से पूरा होते देख पहले से बढ़ाकर 6000 किया गया और फिर 6500 करोड़ कर दिया गया, लेकिन अंत में रिपोर्ट सामने आई तो प्रॉफिट तय टारगेट से 300 करोड़ ज्यादा का रहा था। छत्तीसगढ़ के कुछ जिले तो ऐसे हैं जो शराब बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कनकर और कोरबा जैसे जिलों में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की दारू बेची जा रही है। त्रिपुरा भारत के टॉप 5 अल्कोहल कंज्यूमिंग स्टेट्स में त्रिपुरा का नाम भी शामिल है। त्रिपुरा की टोटल पॉपुलेशन 42 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 34% लोग शराब के आदी हो चुके हैं। इसके अलावा 13.7% लोग तो ऐसे हैं जिनका दिन बिना शराब पिए खत्म ही नहीं होता। राज्य में औसतन हर व्यक्ति साल में 8.5 लीटर शराब का सेवन कर लेता है। असल में त्रिपुरा के लोग शराब पीना अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं, इसलिए यहाँ शराब पीने का कल्चर सदियों से चला आ रहा है। 18 साल से पहले ही युवा शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के अलावा सिगरेट और तंबाकू का सेवन भी राज्य में लगातार बढ़ रहा है। एक्चुअली राज्य के लोगों में शराब के दुष्प्रभावों और साइड इफेक्ट्स को लेकर जागरूकता की भारी कमी है। यही वजह है कि त्रिपुरा के लोग बेझिझक होकर जमकर दारू पी रहे हैं। दोस्तों, इन 5 राज्यों के अलावा और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शराब का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है। इनमें मणिपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और केरल जैसे राज्य शामिल है। दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज फिलहाल इस लिस्ट में नहीं है। आप शायद सोच रहे होंगे कि शराब अगर बुरी चीज है तो सरकार उसे बैन क्यों नहीं कर देती। बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से शराबबंदी लागू है, यानी इन राज्यों में शराब बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हालांकि नियमों के बावजूद भी इन राज्यों में धड़ल्ले से ब्लैक में शराब बेची जा रही है। स्पेशल परमिशन लेकर गुजरात में लोग शराब का सेवन कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को हर साल शराब बेचकर अरबों रुपए का मुनाफा होता है। भारत सरकार को $40 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा सिर्फ शराब बेचकर होता है, तो वहीं राज्य सरकार भी शराब के जरिए खूब मालामाल हो रही है। शराब बेचकर सबसे ज्यादा कमाई उत्तर प्रदेश सरकार को होती है। बीते साल यूपी को 31,500 करोड़ रुपए एक्साइज टैक्स के रूप में मिले थे। वहीं कर्नाटक सरकार को करीब 21,000 करोड़ और महाराष्ट्र सरकार को 17,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। और इस कमाई के चलते ही सरकार शराब पर बैन नहीं लगा पाती, क्योंकि शराब आज के समय में अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बन चुकी है। पुडुचेरी सरकार की 34% कमाई सिर्फ शराब बेचकर ही होती है। उत्तराखंड और सिक्किम जैसे राज्यों की टोटल कमाई में 23% हिस्सा शराब का है। दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा शराब का सेवन अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इनमें 19% पुरुष और 1% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। वहीं 20% हिंदू, 10% मुस्लिम, 28% ईसाई और करीब 40% सिख समुदाय के लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब पीने से आज इंसान के लाइफस्टाइल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। लिवर फेलियर, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मेंटल हेल्थ डिसीज जैसी कई बीमारियां शराब पीने के कारण हो रही हैं। हर साल हजारों लाखों लोग की मौत शराब पीने से हो जाती है। लोग के शराब पीने के भी दोस्तों अलग अलग कारण सामने आते हैं। कोई स्ट्रेस कम करने के लिए, तो कोई अपना गम भुलाने के लिए, कोई मौज मस्ती और शौक के लिए, तो कोई अपनी थकान दूर करने के लिए। तो वहीं कुछ लोग डिप्रेशन से बचने के लिए शराब का सेवन करने लगते हैं। शराब पीने से न सिर्फ हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, बल्कि इससे सोशल स्टेटस भी गिरता है। इसके अलावा समाज में क्राइम की मात्रा भी ज्यादा बढ़ जाती है। शराब पीने के बाद इंसान अपने होश में नहीं होता और वो गलत राह पर चलने लगता है। चोरी, डकैती, महिलाओं के साथ कुकर्म और रोड एक्सीडेंट जैसे क्राइम्स ज्यादातर अपराधी शराब के नशे में ही करते हैं। भारत के संविधान में आर्टिकल 47 में लिखा है कि सरकार को शराब और मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन आज इस अनुच्छेद को कोई भी सरकार सीरियसली नहीं लेती है। शराब के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 26 जून को देश में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। दोस्तों, आइए आप और हम मिलकर संकल्प
संकल्प लेते हैं कि शराब के नेगेटिव प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और एक सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।